गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 4 इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। शॉर्ट आंसर तक मैंने इसमें आपको बता दूंगा मैं। जैसे मल्टीपल चॉइस का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है वूल। ठीक है, मैंने पहले से टिक लगा रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाले का विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब स्वेट, यानी कि पसीना कौन सोखता है, तो उसका आंसर है कॉटन। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैन मेड फाइबर्स, यानी कि मैन मेड फाइबर्स कौन कौन से हैं, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर, तो इसमें से आंसर कौन सा है, लेदर। सिल्क वॉर्म इज़ फीड ऑन द लीव्स, तो कौन सी लीव सिल्क वॉर्म खाता है, मेलबेरी लीव्स। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम रॉ कॉटन is called ginning. The yarn which moves crosswise through the wrap is called grey fabric. Cotton fiber separates from cotton is called a lint. Cotton grows best in black soil. Retaining meaning losing the fibers from the jute stalk. इसमें अकेला फाइबर्स आएगा और जो फोर्थ वाला है इसमें आपको अकेला सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिखना, सॉइल तो बाद में लिखा हुआ है, वो गलती से लिख गया। उसके बाद सिक्स्थ में कुकून आएगा, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सेवेंथ में आएगा सेरिकल्चर, द रियरिंग सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। एट्थ में आएगा यार्न और वूल। नाइन्थ में आएगा कॉटन फाइबर्स, लेट एयर पासिस थ्रू देम। और टेंथ में आएगा वूल फाइबर्स आर स्मूथ। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आइटम्स ऑफ ईच पेयर। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर, तो इसका आपको आंसर मिलेगा नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल का आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको किस पे, पेज नंबर 37 पे। पेज नंबर 37 पे आपको जाना है, ये टाइप्स ऑफ फाइबर में, उसमें लिखा हुआ है नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स, नहीं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट बताना है, तो ये तो हो गया नेचुरल फाइबर्स, यहाँ तक लिखेंगे आप। ठीक है, और नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं वो आप बता दीजिए, कॉटन और जूट और वूल, ये आप लिखेंगे, कॉटन, जूट और वूल। और सिंथेटिक फाइबर में मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का, यानी कि डिफ्रेंशिएट वाले का नेचुरल फाइबर का ये है, सिंथेटिक फाइबर का ये है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन गिनिंग एंड स्पिनिंग। गिनिंग एंड स्पिनिंग का आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 38 पे ये गिनिंग लिखा हुआ है, तो आपको पहला गिनिंग का लिखना है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग, यहाँ तक। उसके बाद फिर आपको लिखना है स्पिनिंग का, इन इंडियन विलेजेस लिंट, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये नहीं लिखना आपको, यहाँ से लिखना है इज स्पंग इनटू यार्न ऑन अ स्पिनिंग व्हील और चरखा, ये हो गया बस यहीं तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है रैप एंड वेफ्ट। रैप्ड एंड वेफ्ट का कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 39 पे। रैप का मिलेगा, द यार्न इज प्लेस लेंथ वाइज ऑन अ फ्रेम ऑफ लूम, इट इज कॉल्ड रैप। और वेब का मिलेगा, द थ्रेड इन द शटल मूव्स बैक एंड फोर्थ विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड दिस इज कॉल्ड वेफ्ट। तो ये हो गया रैप्ट का और वेफ्ट का। उसके बाद इसी में वेफ्ट में ही आपको क्या लिखना है कि ड्यूरिंग वीविंग द वेफ्ट थ्रेड क्रॉस ओवर, ये किस में आएगा, वेफ्ट में लिखना है आपको, वेफ्ट में। और रैप में क्या लिखना है, रैप में लिखना है अंडर द रैप थ्रेड अल्टरनेटिवली, यानी कि रैप थ्रेड में अल्टरनेट पे चलता है धागा और वेफ्ट में क्रॉस ओवर पे चलता है। इधर वाला अंडर से लेके अल्टरनेटिवली तक आपको इसमें लिखना है रैप में, और ये ड्यूरिंग वीविंग से लेके क्रॉस ओवर तक इसमें लिखना है द थ्रेड में, वेफ्ट के बाद। ठीक है, ऐसे ही इसमें इट इज़ कॉल्ड रैप के बाद ये लिखना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट,
डिफाइन द फॉलोइंग। तो पहला है डिफाइन द फॉलोइंग में कार्डनिंग। कार्डनिंग में क्या आएगा, कार्डनिंग में आएगा, ये आपको पूरा का पूरा लिखना है कार्डनिंग में। फर्स्ट का द रॉ कॉटन ऑफ द बेल्स इज कॉल्ड, ये पूरा का पूरा ETC तक, यहाँ तक आएगा कार्डनिंग में, ठीक है। ये पूरा पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा आपको। इसके बाद है लिंट। तो लिंट आपको मिलेगा, ये रहा पेज नंबर 38 पे ही लिंट मिल जाएगा आपको। लिंट इज टाइड एंड प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बेल्स विच आर ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू माइल्स वेयर द कॉटन फाइबर इज प्रोड्यूस्ड टू मेक क्लोथ, ठीक है। ये हो गया लेंथ, सेकेंड तक हो गया। अब फोर्थ है रिटनिंग। रिटनिंग का आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे ये लिखा हुआ है रिटनिंग। रिटनिंग का आपको यहाँ से करना है, द हार्वेस्ट प्लांट्स आर स्प्रेड इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज फॉर डाइंग मोस्ट ऑफ द लीव्स डे एंड फॉल ऑफ द ड्राइड स्टैक ऑफ जूट एंड tied into the bundles and soaked in water for a few days. This process is called रिटनिंग। ये हो गया रिटनिंग तक। अब आपको क्या करना है, अब ये फोर्थ वाला जो है यान, यान का ये मैंने लिखा हुआ है, यान इज अ लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ interlocking fibers suitable for use in the production of textile, weaving etc. ये हो गया यान का, ठीक है। अब आता है फिफ्थ वाला कॉटन सिल्वर। तो कॉटन सिल्वर का आपको कहाँ से लिखना है, कॉटन सिल्वर का मिलेगा आपको पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे कॉटन सिल्वर लिखा हुआ है ये, अनदर मशीन कन्वर्ट्स द कंबाइंड एंड स्ट्रेटन फाइबर्स इनटू अ रोप लाइक स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर्स कॉल्ड, कॉल्ड के बाद क्या लिखना है, कॉटन सिल्वर, ठीक है। अकेला सिल्वर नहीं लिखना, कॉटन सिल्वर। तो ये आपका हो गया डिफाइन तक। अब आते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट थोड़ा सा आप ध्यान से करना, मैं जो जो बोलूँगा वो। फर्स्ट में लिखा है वाई डू वी वियर क्लॉथ्स। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वी वियर क्लॉथ्स बिकॉज, पहले आप यहाँ से लिखेंगे वी वियर क्लॉथ्स बिकॉज। इसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे, पेज नंबर 35 पे जाएंगे। बिकॉज के बाद लिखेंगे बिकॉज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। तो यहाँ तक आप रेन एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट का फर्स्ट वाला। अब वेरी शॉर्ट का सेकंड वाला, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल फाइबर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल देना है, पूरी डेफिनेशन नहीं देना, ठीक है। तो मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं, इसमें आपको लिखना है मैन मेड, इसमें बस इतना लिखना मैन मेड फाइबर्स आर, है ना, मैन मेड फाइबर्स आर, ये लिखा मैन मेड फाइबर्स आर रेयॉन नायलॉन पॉलिस्टर, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखोगे, नेचुरल फाइबर्स आर, नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन जूट और कोकोनट फाइबर्स, ठीक है। ये बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड प्री हिस्टोरिक मैन कवर हिज बॉडी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 35 पे, ये पूरा का पूरा ये रहा फर्स्ट वाले सेकंड वाले पैराग्राफ में। प्री हिस्टोरिक मैन यूज टू कवर हिज बॉडी विद लीव बाग एंड ट्रीज, लीव बाग्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल फर, यहाँ तक ये हो गया आपका थर्ड वाला। अब आता है फोर्थ वाला, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड। तो सिल्क कैसे मिलता है हमको, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 41 में। यहाँ से लिखना है आपको, इट की जगह पे सिल्क लिखना है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो ये मैंने यहीं पे लिखा हुआ है कि कॉटन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, उन्होंने बोला है सॉइल कैसी चाहिए और क्लाइमेट कैसा चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल चाहिए उसको, ठीक है, एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड्स बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया फिफ्थ वाले का आंसर। अब नेक्स्ट, व्हाट आर द यूज़ ऑफ कॉटन बिसाइड्स मेकिंग क्लॉथ। यानी कि कॉटन को कपड़े बनाने के अलावा और किस किस चीज़ में आप यूज़ में ला सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 पे मिलेगा। इट इज़ फिल्ड इन पिलोज क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस, ये फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंफीरियर ग्रेड कॉटन। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिल्क रूट, कि व्हाट वाज द सिल्क रूट, सिल्क रूट क्या था। तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर वही 41 पे, पेज नंबर 41 पे ये लिखा है, द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया वाज वंस कॉल्ड द सिल्क रूट। बस इसको यहीं तक लिखना है, ये आगे नहीं लिखना। द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया वाज वंस कॉल्ड द सिल्क रूट, बस यहीं तक लिखना है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, यानी कि जूट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पे। पहले तो आपको लिखना है जूट ग्रोज बेस्ट इन द एलुवियल सॉइल ऑफ द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ इज अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस एंड द डिजायर्ड एनुअल रेनफॉल इज 150 सेंटीमीटर और मोर। ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला, इन हॉट क्लाइमेट कॉटन क्लोथ्स आर मोर सूटेबल वाई। अब इसके आंसर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। पहले आपको लिखना है क्वेश्चन में से, इन हॉट क्लाइमेट कॉटन फाइबर्स आर मोस्ट सूटेबल बिकॉज। अब बिकॉज के बाद पेज नंबर 37 पे बिकॉज के बाद, बिकॉज इट अलाउज एयर टू पास थ्रू एंड एब्जॉर्ब स्वेट ईजली, बस यहीं तक, ठीक है। तो ये आपके कहाँ तक हो गए, ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर तक। अब आपके बस इस वाले चैप्टर में सिर्फ लॉन्ग आंसर बचे हैं, तो वो भी आपके पास पहुँच जाएंगे। थैंक यू।